नहीं रहता, इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी बिताता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिन में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थी। उसके माता पिता कब से छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में उसके बच्चे जो रहते थे उनसे बात कर लिया करते थे। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने न स्कूल में डेज में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा, वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और न अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहां तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से देख नहीं पाया। आज रमेश बहुत दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी। आज वो दिन था जब वह आंसू बहा रहा था, जब परी ने उसे मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह पर परी से मिला था वही मायूसी से बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी किसी आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उनके सामने खड़ी थी। तब परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर मुझे कुछ गिफ्ट से नफरत हो गई है, रमेश क्रोध में बोला। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उससे सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उनसे भी किसी का अनुभव भी नहीं कर पाया। मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया है, रमेश निराश होते हुए बोला। ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं आया। वह उसे एक और वरदान मिल सकता था। वह कभी से खुशी से भावुक होते हुए बोला, मम मम, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वह कभी खुश नहीं होता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज 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 ना। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए और ये सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे थे? रमेश आंखें खोलता है। अपनी मां को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनके लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी की शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वह अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद